द्वारा चलाई गई रही बहसों और विमर्शों में डॉक्टर रमा मैम को अतिथि वक्ता के रूप में लगातार आमंत्रित किया जाता रहा है, जिसमें शामिल होकर आप अपने विचारों से समाज को काफ़ी प्रभावित करती हैं। डॉक्टर रमा मैम का अपने छात्र छात्राओं से अध्यापक की बजाय गुरु का रिश्ता है। आप बहुत ही कर्मठ हैं। आपके प्रचार्य पद पर आने के बाद हंसराज कॉलेज में विकास की गति को देखा जा सकता है। डॉक्टर रमा मैम जहाँ भी होती हैं वहाँ एक ऐसा प्रकाश रहता है जो लोगों को प्रकाशित करता है। संदेह करने वाले लोग आज भी निसंदेह आश्वस्त होते हैं कि हंसराज कॉलेज का प्रशासन जितना चुस्त और दुरुस्त है वह पहले इतना कभी नहीं था। कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यशालाएं तथा कभी आयोजित नहीं हुई। आज दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज अपनी अलग पहचान बनाने के साथ साथ पूरे भारत में श्रेष्ठ अग्रणी कॉलेजों में अपना स्थान रखता है। मैं जब भी आपके पास अपनी जिज्ञासा और ज्ञान के खातिर आया, हमेशा संतुष्ट होकर लौटा। आप अपने विद्यार्थियों की अभिभावक हैं और मुझे हमेशा ये कमी महसूस होगी कि मैं आपके कार्य क्षेत्र में विद्यार्थी क्यों नहीं रहा। आप हमारे जैसे विद्यार्थियों के मन में व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, समाज और राष्ट्र निर्माण के सपने बोती हैं। आपके स्वभाव तथा सभी गुणों से परिचित होने का अवसर मुझे अभी जल्द ही प्राप्त हुआ। आप सदा ही अपने सहयोगियों के प्रति स्नेह का भाव रखती हैं। एक स्त्री जीवन की तमाम विडंबनाओं, विसंगतियों और अवरोधों से टकराते हुए समाज और साहित्य में जिस तरह आप सक्रिय हैं, उससे न केवल आपका मान बढ़ता है बल्कि समाज में स्त्री की बदलती छवि को दर्शाता है। ट्रू मीडिया परिवार को श्री महेंद्र प्रजापति और डॉक्टर विजय कुमार मिश्र द्वारा एक और व्यक्तित्व कर्तृत्व की धनी डॉक्टर रमा मैम पर विशेषांक प्रकाशित करने का गौरव प्राप्त हुआ। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप बिना थके, बिना रुके इसी तरह साहित्य, सिनेमा, मीडिया और शिक्षा में निरंतर यात्रा करती रहें। जन्मदिन की आपको पुनः बहुत धन्यवाद प्रकाश प्रजापति जी का। और मित्रों, किसी कवि की थकान दूर करने का सामर्थ्य आपकी तालियों में होता है। देश के दफ्तर में है 70 कूड़ेदान, हाय हाय करना पढ़ाइया वे, करना पढ़ाइया वे, तो फिर कैसे डिग्रियां पाइया वे। पढ़े लिखे देखो दर दर भटके और टॉपर की फांसियों पे लटके, कि बिना पढ़े लिखे बने मिनिस्टर। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा। वो कल बांसुरी बजा रहे थे, अपने आप को कृष्ण साबित करने में लगे थे कि जैसे साइकिल का पंचर उनको ही बनाना। पढ़े लिखे देखो दर दर भटके और टॉपर की फांसियों पे लटके, बिना पढ़े लिखे बने मिनिस्टर। हम मर गए किसके रजिस्टर, तो पैसा ले सर्टिफिकेट बना दे और डॉक्टर या इंजीनियर बना दे, तो बड़ा मजा आइया वे। करना पढ़ाइया वे, तो फिर कैसे डिग्रियां पाइया वे। मैं बंद करके अपना ये कैसी आजादी, हर ओर बर्बादी, गंदी गंदी राजनीति ने लंगोटी पिकबाजी। संसद ना हुई किराने की दुकान हो गई। जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा। ये कैसी आजादी, हर ओर बर्बादी, गंदी गंदी राजनीति में लंगोटी पिकबाजी। संसद ना हुई किराने की दुकान हो गई। गांधी बाबा तोरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। सबने किया घोटाला, मुंह सब काले काला। विजय माल्या झूम के गाते उलाला उलाला। अरे विजय माल्या झूम के गाते उलाला उलाला। काली सूची
हुई वो झंडू बाम हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। शिक्षा के मंदिर में गूंजे देशद्रोह के नारे, घर घर से अफजल निकलेंगे बोल रहे थे सारे। सुनकर भारत माँ की छाती लहू लुहान हो गई, गांधी बदनाम हो गई। राजनीति के छलछंदों के सागर गहरे गहरे, रावण के तो 10 थे लेकिन इनके 100 चेहरे। ऐसा लगता है हर कुर्सी आसाराम हो गए, अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू खुशियों की डोली सजे, खुशियों की बारात, नव वर्ष में हर्ष की सब पर हो बरसात। नव वर्ष की बहुत बधाई। आज मैं कवि की भूमिका में नहीं हूँ और यही 2 पंक्तियाँ मात्र आपके नाम कर सकती हूँ। मंच को प्रणाम करती हूँ। बहुत ही श्रद्धेय, बहुत ही विशिष्ट मंच है और आप सबकी उपस्थिति है। आज मैं ट्रू मीडिया की साहित्यिक संपादिका के नाते यहाँ हूँ, तो ट्रू मीडिया की ही भूमिका वर्णन करने के लिए संक्षिप्त में मैं आपके सामने हूँ। कुछ शब्द। वर्ष 2017 का प्रथम ट्रू मीडिया विशेषांक हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा के व्यक्तित्व कृतित्व पर केंद्रित है। ट्रू मीडिया पत्रिका एक साहित्यिक पत्रिका है जो अन्य पत्रिकाओं की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुई है। पर कैसे? यह प्रश्न स्वाभाविक है। मेरे ख्याल से ये केवल एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक मिशन है, एक अभियान है जिसके तहत भारत के और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के समकालीन साहित्यकारों को एक माला में पिरोने की कोशिश की है। मुझे मालूम है कि ये जो वर्णन है ये सुदीप जी के हास्य व्यंग के बाद बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन एक भूमिका है जो मुझे निभानी है और अपने बारे में यानी ट्रू मीडिया के बारे में बताना है, तो मैं बहुत संक्षिप्त में उसको आपके सामने रख रही हूँ। पिछले 6 वर्षों से निरंतर प्रकाशित होने वाली पत्रिका द्वारा 35 अंक विभिन्न साहित्यकारों के व्यक्तित्व कृतित्व पर निकालना, निश्चित करना निश्चय ही एक सार्थक उद्देश्य है और यही कारण रहा कि ट्रू मीडिया को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ट्रू मीडिया को स्थान मिला 5 जून में एक 35 विशेषांक कंटिन्यूसली निकालने के लिए। ट्रू मीडिया ने वह काम किया है जो हमारी तमाम सरकारी अकादमियों को करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रू मीडिया पत्रिका किसी बड़े सेठिया घराने से नहीं निकल रही। इसके पीछे कोई प्रतिष्ठित उद्योगपति नहीं है, कोई पूंजीपति नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है ओम प्रकाश प्रजापति, जो आपसे मिल चुके हैं। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां। इनका संकल्प है, समर्पण है, निष्ठा है कि मैं सरस्वती पुत्रों और पुत्रियों के लिए कुछ कर सकूं। ओम प्रकाश प्रजापति और उनके सफल निर्देशन में पूरी टीम इस पत्रिका के माध्यम से कोई ऐसा कार्य करती है तो देश की तमाम पत्रिकाओं की भीड़ में अपनी एक अलग चमकदार उपस्थिति दर्ज कराती है। मैं चाहती हूँ कि ट्रू मीडिया अन्य पत्रिकाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। गंगोत्री भी गौमुख से निकलती है तो बहुत छोटी होती है, आगे जाते जाते बहते बहते वो एक विस्तृत रूप ले लेती है। वैसे ही ट्रू मीडिया भी साहित्यिक चेतना के गौमुख से निकली गंगा की एक पतली धार के समान थी, जो समय के साथ बहते बहते एक बड़ी नदी का आकार ले रही है। और मैं पूनम माटिया पिछले 3 वर्षों से मीडिया की साहित्यिक संपादिका, ट्रू मीडिया की साहित्यिक संपादिका होने के नाते गर्व अनुभव करती हूँ और कह सकती हूँ कि ट्रू मीडिया की जितनी तारीफ की जाए कम है। 44 पृष्ठ की मात्र 10 रुपए में साहित्य की 44 पृष्ठ की पत्रिका मात्र 10 रुपए में साहित्य की अमूल्य सामग्री हमें परोसती है, जो एक महती अनुष्ठान में आहुति है। ट्रू मीडिया ने अब तक जो साहित्यिक विशेषांक निकाले हैं उनमें प्रमुख नाम है पद्मश्री विंध्येश्वर पाठक, सुलभ संस्था के संस्थापक, विश्व के सबसे तेज पियानो वादक अमन बाटला,
वरिष्ठ कथाकार हरिसुमन बिष्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार उदय प्रताप सिंह जी, कवि पत्रकार प्रदीप जैन जी, शब्दों के जादूगर पंडित सुरेश नीरव, आचार्य निशांत केतु, शायर मंगल नसीब जी, वरिष्ठ साहित्यकार बीएल गौर जी, व्यंग्यकार डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, वरिष्ठ साहित्यकार गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन, डॉक्टर पुष्पा जोशी और डॉक्टर संत श्री सुमन भाई मानस भूषण, डॉक्टर काजी तनवीर, प्रोफेसर सरन घई जो कनाडा से हैं, श्री तेजेंद्र शर्मा जो लंदन से हैं, और अब आपके हाथों में आपके समक्ष है डॉक्टर रमा को समर्पित अंक। डॉक्टर रमा को जन्मदिन की बहुत बधाई। ट्रू मीडिया के ये विशेषांक इच्छुक शोधार्थियों को साहित्य के विभिन्न पुरोधाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधिकतर अंकों में मेरे द्वारा लिए गए साक्षात्कार भी हैं। जनवरी 2016 से ट्रू मीडिया ग्रुप ने ट्रू मीडिया वेब चैनल की शुरुआत की, जहां देश विदेश के साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े गुणी जनों के साक्षात्कार, रचनाएं एवं विस्तृत हलचलों का ब्यौरा निरंतर प्रचारित हो रहा है। ट्रू मीडिया की विस्तृत जानकारी आप www.truemedianews.com से ले सकते हैं। बाहर लगी स्टॉल से आप ट्रू मीडिया की सदस्यता भी प्राप्त कर सकते हैं और मैं नव वर्ष में सभी के उत्कर्ष की और आप सभी के सहयोग से ट्रू मीडिया के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। ट्रू मीडिया को साधुवाद, इतना साहित्य के क्षेत्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं ओम प्रकाश प्रजापति जी, पूनम माटिया जी और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन है हंसराज कॉलेज के प्रांगण में। दरअसल आपने दशरथ मांझी का नाम सुना है और दाना मांझी का भी सुना होगा। नहीं सुना होगा कुछ ने, तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई बार अध्यापक प्रश्न करते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। दशरथ मांझी के लिए बीमार पत्नी और अस्पताल के बीच में पहाड़ खड़ा था। पत्नी मृति, दशरथ मांझी जुझारू बड़ा था। एक छेनी एक हथौड़े से 22 साल तक पहाड़ काटता रहा। रास्ता बनाने के लिए खाई खंडक पाटता रहा। उसने न तो किसी से आस लगाई, न किसी के आगे गिड़गिड़ाया, खुद हिम्मत जुटाई और खुद अपना रास्ता बनाया। सवाल करता हूं, अतुलित बल कहां से मिला उस एकल प्रयत्नी को? एकल प्रयत्नी हिंदी को मैं एक नया शब्द दे रहा हूं। अतुलित बल कहां से मिला उस एकल प्रयत्नी को? श्रेय जाता है उसे प्रेम करने वाली पत्नी को। उसे प्रेम करने वाली पत्नी को। निर्धन क्षेत्र में धुन के धनी ने 40 किलोमीटर लंबा रास्ता निकाला। 15 किलोमीटर जो बचा वो आत्मग्लानि में शासन और समाज ने सहयोग करके काट डाला। गरीबी का एक स्वर्ग है काला हांडी, वहीं का एक दूसरा मांझी है दाना मांझी। मृत पत्नी को अस्पताल से 60 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए वाहन की तलाश थी, लेकिन वहां तो अस्पताल के शासन और प्रशासन की संवेदनाओं की लाश थी। उसने न तो किसी, पुरानी पंक्तियां फिर से दोहरा रहा हूं, उसने न तो किसी से आस लगाई, न किसी के आगे गिड़गिड़ाया, उसने खुद हिम्मत जुटाई और खुद अपना रास्ता बनाया। अतुलित बल कहां से मिला उस एकल प्रयत्नी को? श्रेय जाता है उसे प्रेम करने वाली। चाहता तो दूसरों की तरह अस्पताल के पास ही अंत्येष्टि कर सकता था दाना, पर उसकी भूखी अंतड़ियों और सूखी मांसपेशियों के अंतरलोक में छिपा था कोई ताकत का खजाना। पत्नी के पार्थिव शरीर के रूप में प्यार का पहाड़ उसने कंधे पर उठाया। संवेदन शून्य अस्पताल को होश नहीं आया। निर्धन क्षेत्र में प्रेम परंपरा के धनी ने 12 किलोमीटर लंबा रास्ता अकेले निकाला। फिर एक पत्रकार अजीत की रिपोर्ट से प्रशासन जागा कि कहीं काला हांडी का मुंह हो न जाए काला। कहते हैं मृतक का कामना लोग काफी समय तक जीवित रहता है, अंतिम इच्छाओं का सैलाब देर तक बहता है। मृतका अमांग उसकी पत्नी का नाम, मृतका अमांग की कोई पुकारती हुई मांग दाना के अंदर कराह रही होगी। दाना मांझी से वो क्या चाह रही होगी? दोस्तों, मांझी शब्द मेरे पास पहली बार एसडी बर्मन के स्वर में आया था। उससे पहले मांझी कौन होता है जानता नहीं था। मांझी शब्द मेरे पास पहली बार एसडी बर्मन के स्वर में आया था। अमांग की मांग पर मैंने अपने अंदर बुझाया था। तो बात अमांग की है, मैं उसकी गूंजक बन के आपके सामने सुना रहा हूं।
गूंजक भी एक नया शब्द है। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ दाना माझी, मेरे साजन है भरतार, तुझ पर भार हूँ इस बार। ओ मेरे माझी तू मत हार, ले चल द्वार घर के द्वार, मेरे साजन है भरतार। मन मीत थक जाए तो मुझको कहीं लिटा देना, मन मीत थक जाए तो मुझको कहीं लिटा देना। मैं जा रही सुहागन सिंदूर मत मिटा देना, फिर लेके चल वहां तक हम तुम मिले जहां पहली बार। मेरे साजन ओ मेरे माझी अब की बार तू मत हार, ले चल द्वार मेरे साजन है भरतार। अब उड़ न पाऊं फिर से इस मौत ने तो बांधे पर, आई थी पालकी में अब जा रही हूँ कांधे पर। कंधा है एक काफी मैं तो न चाहूं कांधे चार, मेरे तुझ पर भार बार। ओ मेरे माझी तू मत हार, ले चल द्वार घर के द्वार, मेरे साजन भरतार। अंतिम है। कांधे रखी है माटी, माटी से हाथ धो लेना। इंसान पर न रोना, इंसानियत पे रो लेना। इस भुखमरी में करना, इस भुखमरी में करना माटी से मेरा हर सिंगार, मेरे साजन भरतार तुझ पर भार हूँ इस बार। ओ मेरे माझी तू मत हार, ले चल द्वार घर के द्वार, मेरे साजन भरतार। कि ये तो नहीं कि मुझको कोई और काम था, और ये भी नहीं कि मेरा इरादा बदल गया। इतना तेरे ख्याल में खोया हुआ था मैं कि तेरे ही घर के सामने होकर निकल गया। उसमें लुधियाना में कवि सम्मेलन हुआ था, पहली बार मैं गया था दिल्ली से बाहर किसी कवि सम्मेलन में, तो दिनकर जी प्रेजेंट कर रहे थे। तो लोग पंजाब था, लुधियाना हिंदी का वातावरण नहीं था, तो कवि सम्मेलन ठीक नहीं चल रहा था। तो पढ़ रहे थे, तो दिनकर जी ने कहा कि ये बच्चा जो है, चिरंजीत बहुत बड़े कवि थे, वो लेके गए, तो उन्होंने कहा कि राही से पढ़ा दो। तो दिनकर जी ने कहा कौन राही, मैंने तो लिखना है, चलो मेरा पहला कवि सम्मेलन। तो उन्होंने कहा कि ये, तो दिनकर जी ने कहा अच्छा एक बच्चा आया हुआ है बाल स्वरूप राही, अब वो आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाएगा। तो मैंने जाके यही मुक्तक वहाँ पे पढ़ा, मैंने कहा 4 लाइनें सुन लीजिए, आगे आपका मन सुनिए न सुनिए। तो 4 लाइन जब पढ़ी तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। लोगों ने कहा लड़का होशियार है, पढ़ो भाई पढ़ो, आगे पढ़ो। तो उन्होंने पढ़ा दिया। तो खैर इस तरह के छात्र जीवन में मुक्तक लिखा था। तो वो गज़ल जो मैं आमतौर पर पढ़ता था वो इस तरह है। दिल को थामे हुए यूं बेकरार बैठे हैं, दिल को थामे हुए यूं बेकरार बैठे हैं, ऐसा लगता है कोई दाम हार बैठे। दिल को थामे हुए यूं बेकरार बैठे हैं, ऐसा लगता है कोई दाम हार बैठे हैं। और तुम न गुजरोगे इधर से ये सही है, लेकिन
तुम ना गुजरोगे इधर से ये सही है, लेकिन तुमने करने को कहा इंतजार बैठे। तुम ना गुजरोगे इधर से ये सही है, लेकिन तुमने करने को कहा इंतजार बैठे हैं। और ये जरूरी तो नहीं है कि कोई काम ही हो, ये जरूरी तो नहीं है कि कोई काम ही हो। आज मौसम है जरा खुशगवार बैठे हैं, आज मौसम है जरा खुशगवार बैठे हैं। और एक भी चांद तुम्हें अपने साथ ला न सका, एक भी चांद तुम्हें अपने साथ ला न सका। हम तो हर रात की जुल्फें सवार बैठे, एक भी चांद तुम्हें अपने साथ ला न सका। हम तो हर रात की जुल्फें सवार बैठे हैं। और तुमको बदनाम करें है ना हमारी नीयत, कि तुमको बदनाम करें है ना हमारी नीयत। एक बेहोशी में तुमको पुकार बैठे हैं, तुमको बदनाम करें है ना हमारी नीयत। एक बेहोशी में तुमको पुकार बैठे हैं। और मौत हर रोज तकाजा जो करे वाजिब है, मौत हर रोज तकाजा जो करे वाजिब है। हम भी खाए हुए कब का उधार बैठे हैं। मुझे खुशी है कि ट्रू मीडिया के सभी प्रकल्पों से जुड़ा हुआ है। नाम भले इसका ट्रू मीडिया है, लेकिन ट्रू मीडिया कोई भी मीडिया तब हो सकता है भारत में जबकि वो भारतीय भाषाओं में हो। लेकिन सारी भारतीय भाषाएं जानती हैं कि ट्रू मीडिया क्या होता है, तो चलो हम भी मान लेते हैं कि ट्रू शब्द भी हिंदी का है और मीडिया शब्द तो हिंदी ने स्वीकार पहले से ही कर रखा है। मैं भी जब जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाता था तो मैंने अपने विभाग का नाम हिंदी एवं मीडिया अध्ययन विभाग रखा था। तो धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्द भी हमारे शब्दकोश का हिस्सा बन रहे हैं और इस तरह से हिंदी समृद्ध हो रही है। और आपके ट्रू मीडिया के माध्यम से साहित्यकारों पर, कलाकारों पर, वैज्ञानिकों पर, विश्लेषकों पर जो शोध कार्य के बाद प्रकाशन होता है, ये सबसे रेखांकित किए जाने योग्य बात है।